रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद को लेकर अगर आप सोच रहे हैं कि ये उनका आपसी मामला है और इससे हमारा आपका कोई लेना देना नहीं, तो ये एकदम गलत होगा। दोनों देशों के बीच बढ़ता तनाव अगर युद्ध की दहलीज तक पहुंचता है तो इसका असर पूरी दुनिया समेत भारत पर भी होगा। कैसे? इसे आसान भाषा में समझने के लिए ये वीडियो एंड तक देखिए। भारत के लिए रूस और अमेरिका दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। दोनों ही भारत के रणनीतिक साझेदार हैं और दोनों ही भारत को अपने पाले में देखना चाहते हैं। ऐसे में अगर भारत रूस के साथ जाता है तो अमेरिका नाराज होगा और अमेरिका के साथ जाता है तो रूस। भारत दोनों में से किसी से भी अपने रिश्ते खराब करने का जोखिम नहीं उठा सकता। दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश में ही भारत ने 31 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन तनाव पर चर्चा के लिए होने वाली वोटिंग में एब्सटेन किया। हालांकि यूएनएससी में जब इस पर चर्चा हुई तब वहां मौजूद भारत के प्रतिनिधि ने इस तनाव को कम करने और क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता की अपील की। रूस यूक्रेन तनाव भारत के लिए भी संकट बन गया है। उसके लिए एक तरफ अमेरिका है तो एक तरफ रूस। अमेरिका के साथ भारत के संबंध पिछले 10 सालों में काफी मजबूत हुए हैं। एलएसी पर चीन के साथ तनाव के बीच अमेरिका ने हमेशा भारत का साथ दिया। अमेरिका के साथ यूरोपीय देश भी भारत के अहम साझेदार हैं। भारत चीन सीमा पर निगरानी रखने में भारतीय सेना को अमेरिका पेट्रोल एयरक्राफ्ट से मदद मिलती है। सैनिकों के लिए विंटर क्लोथिंग अमेरिका और यूरोप से आयात होते हैं। ऐसे समय में जब पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत के बीच भी तनाव जैसे हालात हैं, भारत रूस को नाराज करने का जोखिम भी नहीं ले सकता, क्योंकि रूस भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है और भारत अभी भी अपने 55% हथियार रूस से खरीदता है। इसके साथ ही भारत रूस से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी खरीद रहा है। सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस S-400 की पहली खेप दिसंबर के महीने में रूस से भारत पहुंच चुकी है। भारत को उम्मीद है कि अमेरिका भारत के खिलाफ मिसाइल डील को लेकर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। दरअसल साल 2016 में जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे तो रूस पर हस्तक्षेप करने का आरोप लगा था। रूस को कड़ी सजा देने के लिए साल 2017 में अमेरिका ने काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट यानी कि कैट्सा पास किया था। अमेरिका का यह एक्ट उन देशों पर प्रतिबंध लगाता है जो रूस से सैन्य उपकरण खरीदते हैं। भारत हर हाल में S-400 को खरीदेगा। ऐसे में यूक्रेन संकट की वजह से अमेरिका भारत पर कड़े प्रतिबंध लगा सकता है। अमेरिका पहले भी भारत पर ऐसे सौदे को रद्द करने का दबाव बनाता रहा है, लेकिन भारत का कहना है उसकी विदेश नीति स्वतंत्र है और हथियारों को खरीदने के मामले में वह राष्ट्र हित को तवज्जो देता है। बढ़ेंगे तेल के दाम पर। रूस कच्चे तेल के उत्पादन में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति है। अगर युद्ध हुआ तो आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोलियम और गैस के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं। रूस यूक्रेन विवाद के बीच बीते एक महीने में तेल की कीमतों में 14% इजाफा हुआ है। जानकारों का कहना है कि अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई तो तेल की कीमतें $125 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। इस सब का असर भारत पर भी होगा और महंगाई चरम पर पहुंच सकती है। यहाँ ये भी जान लीजिए कि भारत कच्चे तेल के लिए रूस के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक है। भारत के यूक्रेन के साथ भी मजबूत व्यापारिक, रणनीतिक और राजनयिक रिश्ते हैं। अगर युद्ध होता है तो इसका बुरा असर यूक्रेन के साथ होने वाले व्यापार पर भी पड़ेगा। साल 2020 में भारत यूक्रेन के बीच लगभग 20,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। इसमें भारत ने यूक्रेन से करीब 15,000 करोड़ रुपए का सामान मंगाया। इसमें मुख्य रूप से खाने का तेल था, जिसकी कीमत लगभग 11,000 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा करीब 1,500 करोड़ रुपए की खाद भी भारत ने यूक्रेन से मंगवाई थी। इतना ही नहीं, भारत ने तकरीबन 800 करोड़ रुपए के न्यूक्लियर बॉयलर भी यूक्रेन से इंपोर्ट किए थे।
वहीं भारत से लगभग 5,000 करोड़ रुपए का सामान यूक्रेन एक्सपोर्ट भी हुआ था। इसमें दवाइयां, इलेक्ट्रिकल मशीनरी जैसी चीजें शामिल हैं। इसके साथ ही यूक्रेन में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे लगभग 20,000 भारतीय स्टूडेंट्स हैं, जो यूक्रेन की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, राजस्थान और पंजाब के हैं। अगर युद्ध जैसे हालात बने तो भारतीय भी फंसेंगे। हालांकि सरकार ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर उन्हें देश लौटने की सलाह दी है। भारत के लिए इस वक्त सबसे अच्छा पंचशील सिद्धांतों पर टिके रहना है, जिसके तहत भारत दो संप्रभु देशों के आपसी विवाद में दखल नहीं देता, यानी ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। आपको कैसा लगा ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आज तक।